हाय गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं महादेव के महाकाल के लोक में और दर्शन भी हो चुके हैं। सब कुछ हो चुका है और हमारा डिनर भी हो चुका है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बंद बंद हो रहा था, बहुत लेट हो गया तो हमने पहले खाना खा लिया। अब हम फिर दोबारा आ गए यहीं पर ही, तो मैं आपको दिखाती हूँ महाकाल का लोक, महाकाल को लोक। हाय गाइस, यहाँ से महाकाल लोक स्टार्ट होता है और ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और शिव जी की जितनी उनकी लाइफ है वो सारी की सारी यहाँ पर दिखाई गई है। मतलब कहीं पे चित्र बनाए हुए हैं तो कहीं पर मूर्तियाँ हैं, कहीं पे कुछ है। और जहाँ पर इसका प्रवेश द्वार है, वैसे तो दो हैं बट हम जहाँ से आए थे हम बैक साइड से आए थे क्योंकि हमने पहले महाकाल के दर्शन किए और हम दोबारा दूसरी साइड से आए थे और हम निकले नंदी द्वार से थे। यहाँ पर जो फर्स्ट आपको मूर्ति दिखाई दे रही है ये है भगवान शिव के अवतार, कि उन्होंने किस किस रूप में अवतार लिए। यहाँ से ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा आपको और इतनी बारीकी से इसमें काम किया हुआ है कि कहने की हद नहीं है और खूबसूरती इतनी की कहने की हद नहीं है। बहुत ही खूबसूरत है कॉरिडोर। और वैसे भी मोदी जी ने इतना, मतलब यही तो मैं कहूँगी, गिफ्ट ही दिया है सब लोगों को, देशवासियों को, कि बहुत ही खूबसूरत है। लोग यहाँ पे फ़ोटोग्राफी और सभी कुछ पढ़ रहे थे। और आपको अगर यहाँ पर स्कैन भी कर सकते हो आप, हिंदी इंग्लिश किसी में भी आप सुन भी सकते हो और आप पढ़ भी सकते हो। अगर कोई नहीं पढ़ सकता है तो वो सुन भी सकता है, उसके लिए ये भी है। यहाँ पे हमने सोचा कि चलो एक दो फ़ोटोग्राफी भी की जाए ताकि हमें थोड़ा सा याद भी रहे, इसलिए यहाँ पर मैंने एक दो फ़ोटोग्राफी भी करी। मेरी सासू माँ भी थी तो बच्चों के साथ उन्होंने भी करी। बहुत ज़्यादा रश था और कॉरिडोर को देखने का वैसे तो मॉर्निंग में भी ठीक है, लेकिन हम जिस तरह से इस एटमॉस्फेयर में गए हैं तो नाइट में ही आपको ज़्यादा बेटर लगेगा कि नाइट में आप जाओ, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ठंडक का एहसास होगा रात के टाइम। मेरे को लगता है उज्जैन मॉर्निंग में और इवनिंग में बहुत ठंडा हो जाता है बट दिन में बहुत हॉट है। यहाँ पर आपको शिव भगवान के तरह तरह के रूप दिखाई दे रहे हैं, जिन जिन रूपों में उन्होंने अवतार लिया। इतने सारे रूप दिखाए गए थे यहाँ पर और बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है और हर रूप के नीचे उनके बारे में वर्णन भी किया गया है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप उस चीज़ को, मैंने जैसा कि आपको बताया, कि आप देख सकते हो। यहाँ पर है महाकाल सेतु और उसके आगे हमने एक देखा कि जो भगीरथ जो थे वो जब महागंगा को नीचे लाए तो किस तरह से शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में बांध लिया। उनका वेग इतना ज़्यादा था कि अगर वो सीधे आती तो पृथ्वी तहस नहस हो जाती, इसलिए महाशिव ने अपनी जटाओं में माता गंगा को अपनी जटाओं में ले लिया। इस रूप का वर्णन किया गया है। जैसा कि मैंने बताया कि पूरे कॉरिडोर में शिव भगवान से रिलेटेड हर चीज़ बहुत ही खूबसूरती से उकेरी हुई है। यहाँ से आपको दिखाई देगा, ये है आपको यहाँ महाकाल का जो सेतु अभी उन्होंने दिखाया था। इस सेतु को पार करके आप मंदिर की साइड भी जा सकते हो और इधर महाकाल की साइड भी आ सकते हो, महाकाल लोक की साइड भी आ सकते हो। और यहाँ से हम लोग जा रहे थे और आप देखोगे कि जितने भी स्तंभ बनाए हुए हैं वो भी इतनी खूबसूरती से बनाए गए हैं। उसमें छोटी छोटी नक्काशी इतनी खूबसूरती से बनाई गई है कि आपको लगेगा कि पता नहीं कितना टाइम, कितने ज़्यादा लोगों ने, कारीगरों ने इसमें कितना काम किया है।
ये पूरा का पूरा ये है अमृत मंथन का जो है निकाला था। जब ये मंथन हुआ था तो जब मंथन चल रहा था तो उसी बीच जब विष जब निकला तो महाकाल ने अपने ही कंठ पर उसे धारण कर लिया, जिससे कि उनका कंठ नीला पड़ गया। जहर के असर से उनका कंठ नीला पड़ गया, जिसके कारण उनको नीलकंठ कहा जाता है। एक तरह वासुकी नाग की पूंछ जो कि देवताओं ने पकड़ी थी और उनका जो मुख था वो राक्षसों ने पकड़ा था। उसके बाद इस मंथन में जो विष निकला तो वो दिखाया हुआ है। नेक्स्ट इन्होंने दिखाया है कि रावण जो था वो ज्ञानी था, पंडित था, शक्तिशाली था और वो सब कुछ था और महाशिव का सबसे बड़ा परम भक्त था। उसने अपने बल से कैलाश को उठा लिया था, जो कि यहाँ पर चित्रित किया गया है कि कैसे उसने कैलाश पर्वत को अपने सर पे उठा लिया था। यहाँ पर आपने वॉल्स पे भी अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा शिवजी जी की फैमिली को ही दिखाया गया है। किस तरह से गणपति जी पैदा हुए, किस तरीके से कार्तिकेय जी उनकी जीवन में आए, ये सारे जो उनकी लाइफ है और किस तरह से माता पार्वती की शादी हुई। अब यहाँ पर भगवान शिव की बारात निकल रही है और भगवान शिव की बारात वही मैंने आपको बताया है कि पूरे कॉरिडोर में भगवान शिव के पूरे जीवन में या उनके जितने भी जन्म हुए हैं, माता पार्वती से शादी हुई, कभी उनकी माँ सती के रूप में माता पार्वती उन्हें मिली और जिस भी रूप में मिली वो सारा वर्णन यहाँ पर दिखाया गया है कि शिव की बारात निकल रही है और खूबसूरती से दिखाया हुआ है। यहाँ पर जब चांद को अपनी सुंदरता पर अभिमान हो गया था और उन्हें श्राप मिला और वो कोढ़ी हो गए थे और कोढ़ की वजह से उन्होंने वहाँ तपस्या करी, भगवान शिव को उन्होंने प्रसन्न किया और भगवान शिव ने बोला कि आप बताओ क्या मांगोगे। तो यहाँ चांद ने कहा कि मैं आपके मस्तक पे पूरा का पूरा सुशोभित होना चाहता हूँ, जिससे कि आपको दिखेगा कि वो उनके सर पर, उनके मस्तक पर लगे रहते हैं। यहाँ पर काल भैरव का रूप जो शिवजी जी ने लिया था, काल भैरव, वो दिखाया गया है। अगला उन्होंने ये दिखाया नेक्स्ट है कि भगवान शिव के आगे जो महाकाल का खुद रूप है, उनके आगे कोई भी मृत्यु का कोई डर नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना कि जो भक्त हो महाकाल का उसको तो काल भी नहीं हरा सकता। तो वो यही यहाँ पर यही दिखाया गया है कि जो महाकाल का भक्त है उसको मृत्यु कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती, मृत्यु उसे छू भी नहीं सकती। If you're looking for a good time, honey, I'm right here. If you're looking for the good life, good vibes, honey, I'm right here. And I'm waiting for you. आगे जाते हुए हमें मिले सप्तऋषि, महान सप्तऋषि जो हुए उन्होंने उनको भी डिनोट किया हुआ है। और ये वीरभद्र जो कि जिन्होंने शिव का जो रूप था, जिन्होंने माँ सती के पिता दक्ष की हत्या कर दी थी, उनका जो सिर अलग कर दिया था, मस्तक अलग कर दिया था, उस रूप को दिखाया गया है। यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे हो कि हमारे भारत में, पूरे विश्व में, भारत में जहाँ पर भी हमारे जो महान ऋषिगण हुए जिन्हें सप्तऋषि कहा जाता है, उनको दिखाया गया है। और इतना खूबसूरती से उनको बनाया है, अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको लगेगा कि सच में ही ये जो ऋषिगण हैं ये तपस्या में डूबे हुए हैं। इतनी खूबसूरत लग रही थी, इतना खूबसूरत और इतना अंतर ध्यान हो, ऐसा लग रहा था कि कोई अंतर ध्यान हो गया है। मुझे तो बहुत अट्रैक्ट करती है, वैसे भी जो कोई भी तपस्या करता है ये चीज़ें मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं। तो हमने और हर ऋषि मुनि जी जो है उनके बारे में नीचे लिखा हुआ है कि वो कौन है, क्या है, आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं, उनके बारे में पता लगा सकते हैं। यहाँ पे एक स्तंभ बना हुआ है
और इसमें शिव का जो थ्री फेसेस वाला वो है फेस, वो दिखाया गया है जो कि 3 दिशाओं को दिखाता है। क्योंकि कॉरिडोर बहुत ज़्यादा बड़ा है तो इसलिए आप थोड़ा सा टायर्ड भी फील करते हो, और हम मॉर्निंग से ही उज्जैन दर्शन में निकले हुए हैं तो थोड़ा सा मैं टायर्ड भी फील कर रही थी, इसलिए मैं बैठ गई। इसके साइड में ही फूड कोर्ट भी है, आप वहाँ पर भी बैठ सकते हो, और रेस्ट रूम है पूरा का पूरा। लेकिन क्योंकि नाइट में 10 बजे के बाद ये कॉरिडोर बंद हो जाता है, सुबह 9 बजे खुलता है, इसका टाइमिंग है 9 AM टू 10 PM। तो ये सीटी विसल वगैरह बजने लग गई थी कि भाई आप लोग निकल जाओ यहाँ से, क्योंकि अब ये बंद हो रहा है कॉरिडोर। तो हमने बोला कि अब क्या रेस्ट लेना, चलो हम चलते चलते ही सारा कुछ एक्सप्लोर ही कर रहे थे। इस विशाल मूर्ति में भगवान शिव को एक रथ पर सवार दिखाया गया है, और ये उस कथा को दर्शाता है कि जब तीनों लोगों पर कब्जा करने वाले असुरों के 3 सिरों यानी कि त्रिपुरा को शिव ने एक ही बाण से नष्ट कर दिया था। इस रथ के सारथी स्वयं ब्रह्मा जी हैं, जो ये दिखाता है कि जब धर्म की रक्षा करनी होती है तो पूरा ब्रह्मांड एक हो जाता है। शो होने लगे और उनकी बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ था। नवग्रह हमारे जीवन को वैसे भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, इसमें हर किसी ग्रह का अपना एक महत्व दिखाया गया था। ये भी एक बहुत ही खूबसूरत चित्रण है। टाइम की शॉर्टेज की वजह से हमें थोड़ा सा आउट हो रहे थे, तो अंदर जाके भी हम इसको ज़्यादा नहीं बना पाए, बट बहुत ही खूबसूरत था। इसके बाद हम लोग बाहर की साइड आने लगे, जहाँ पर कि आप अगर थक गए हो, जैसा कि मैंने बताया है कि फूड कोर्ट और रेस्ट रूम भी हैं। और यहाँ पर आपको जो ये स्तंभ दिखाई देंगे, इनकी जो नक्काशी है। और हम लोग निकले थे नंदी द्वार से, जहाँ जो कि प्रवेश द्वार है, और हम आए थे बैक साइड से, क्योंकि हमने महाकाल के दर्शन किए और हम बैक साइड आए थे। ये है नंदी का द्वार, और यहीं से लोग, अधिकतर लोग जो हैं यहाँ से एंट्री लेते हैं। वैसे 2 द्वार हैं, बट यहाँ से आप ले सकते हैं।